आप में से तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह डीसी की कॉमिक्स और वीडियोस वगैरह मिलती रहें तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें। लास्ट वीडियो में हमने जॉन कॉन्स्टेंटाइन को देखा जिसके पास जटाना आती है और उसे भी वैम्पायर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे काबू कर लेता है और वहां पर डॉक्टर फेट भी आता है जो जटाना को मार देता है। इसके बाद हमने देखा कि ग्रीन एरो बैटमैन को मारने आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो वैम्पायर है। तो उन दोनों के दरमियान फाइट होती है जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन दोनों में से कोई भी वैम्पायर नहीं है। और इशू नंबर 4 के लास्ट में हमने देखा था कि डायना और हैल जॉर्डन पूरी जस्टिस लीग को लेकर बैट केव में पहुंच जाते हैं क्योंकि बाकी मेंबर्स को उन्होंने ये बताया है कि बैरी एलन का कत्ल बैटमैन ने किया है। अच्छा, इशू नंबर 5 पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये मंथली रिलीज होते हैं इश्यूज। तो जो इशू नंबर 5 है इस फरवरी की 22 या 23 तारीख को रिलीज हुआ है। तो इसी तरह जो इशू नंबर 6 होगा वो अगले महीने यानी कि मार्च की 23 तारीख को रिलीज होगा। तो आपको जो अगली वीडियो मिलेगी इस कॉमिक की वो अगले महीने की 23 के बाद ही मिलेगी। इशू नंबर 5 का आगाज गॉथम सिटी के एक वेयर हाउस से होता है जहां पर टास्क फोर्स एक्स आई है जिनमें डेडशॉट, हार्ली क्विन, सिवांट, ब्लैक स्पाइडर, कैप्टन बूमरैंग, पैरासाइट और किंग शार्क मौजूद हैं। वो उस वेयर हाउस का जायजा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। वो जब उन लाशों को देखते हैं तो पता चलता है कि उन लाशों में खून मौजूद ही नहीं है। किसी ने उनका खून पीकर उनको पूरी तरह ड्राई कर दिया है। और उन लोगों का यहाँ आने का मकसद ये है कि वो जोकर को ढूंढ रहे हैं जो कि अब एक वैम्पायर बन चुका है। और ये बात उन लोगों को इस वेयर हाउस में आने पर पता चलती है। इसके बाद डेडशॉट अमेंडा वॉलर से पूछता है कि अब क्या करना है। तो वो कहती है कि मिशन में कोई तब्दीली नहीं है, तुम लोगों ने जोकर को पकड़कर यहाँ पर लाना है। तो डेडशॉट उसे बताता है कि वो एक वैम्पायर बन चुका है। तो अमेंडा कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती, तुम्हारा मिशन जोकर को यहाँ पर लाने का है और तुम वो लेकर आओगे। अभी वो लोग यही बातें कर रहे हैं कि ब्लैक स्पाइडर के पीछे किंग शार्क आता है और उसे उठाकर खा जाता है। तो अमेंडा डेडशॉट से पूछती है कि ब्लैक स्पाइडर अचानक से ऑफलाइन क्यों हो गया। तो वो उसे बताता है कि किंग शार्क भी वैम्पायर बन चुका है और वो लोग किंग शार्क पर अटैक करते हैं। तो डेडशॉट हार्ली और पैरासाइट को कहता है कि हम इस पर फ्रंट से हमला करते हैं, तुम इसकी बैक पर जाकर अटैक करो। और तभी हमें पता चलता है कि पैरासाइट भी वैम्पायर बन चुका है। दूसरी तरफ बैट केव में एक जंग छिड़ी हुई है जहां पर कुछ हीरोज ग्रीन एरो पर अटैक कर रहे हैं और कुछ बैटमैन पर। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि वो सारे हीरोज मिलकर इन दोनों को रोक नहीं सकते क्या। बेसिकली इनमें 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो उन दोनों से असल में लड़ रहे हैं, बाकी सब उन्हें सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन पर भारी अटैक नहीं कर रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि वंडर वुमन बैटमैन पर लपकती है और उसको एक पंच मारती है जिसके जवाब में बैटमैन भी उसे एक मुक्का मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन एरो साइबोर्ग पर मुसलसल तीर चला रहा है और साइबोर्ग उसे रोक कर कह रहा है कि ओली हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं, ये बचपना छोड़ दो। तो तभी सुपरमैन आकर बैटमैन को हाथों से दबोच लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से हमसे जीत कर नहीं जा सकते, प्लीज हमें तुम्हारी हेल्प करने दो। तो बैटमैन सुपरमैन को जवाब देता है कि जीत कर तो मैं यहाँ से जाऊंगा। और ये कहते हुए वो अपने दांतों में मौजूद क्रिप्टोनाइट को तोड़ता है और सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट वाली फूंक मारता है जिससे सुपरमैन कमजोर पड़ता है और वो उसे पंच मारकर गिरा देता है। ये देखकर साइबोर्ग सब लोगों को लड़ने से रोकता है और कहता है बैटमैन हम जानते हैं जो भी हुआ बैरी के साथ वो तुम्हारी गलती नहीं है और ये एक इन्फेक्शन है, हम कोई ना कोई इसका इलाज जरूर ढूंढ लेंगे, तुम हम पर भरोसा रखो। तो बैटमैन कहता है इसका कोई इलाज नहीं है और मैंने बैरी का कत्ल नहीं किया, ये जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ग्रीन लैंटर्न इसने कत्ल किया है। तो जॉर्डन गुस्से में बोलता है झूठे गद्दार। तो साइबोर्ग कहता है रुको हैल, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो साइबोर्ग बैटमैन से कहता है बैटमैन मैंने खुद तुम्हारे खिलाफ सबूत देखे हैं। तो बैटमैन जवाब देता है वो सारे के सारे झूठे हैं। तो साइबोर्ग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ये सब साबित करने के लिए कोई सबूत हैं कि हैल जॉर्डन ने बैरी का कत्ल किया है। तो बैटमैन कहता है हाँ मेरे कंप्यूटर में सब मौजूद है। तो जॉर्डन साइबोर्ग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये नकली सबूत नहीं बना सकता। तो साइबोर्ग जॉर्डन को रोकता है और कहता है रुको, तुम क्यों सबको लड़ने पर उकसा रहे हो, मुझे पहले सबूत देखने दो। तो बैटमैन कंप्यूटर में कुछ फाइल ओपन करता है और साइबोर्ग कहता है ये देखो। इसके बाद साइबोर्ग अपने आप को उस कंप्यूटर से अटैच करता है और बैटमैन का कंप्यूटर अनऑथराइज्ड यूजर का एरर देता है और साइबोर्ग को एक जोरदार झटका लगता है और ये झटका इतना जोरदार होता है कि वो बैट केव की क्या पूरे गॉथम की बिजली खींच लेता है और पूरे गॉथम में ब्लैकआउट हो जाता है। तो अंधेरे में ग्रीन एरो बैटमैन से कहता है लो, एक बंदा जो हम पर भरोसा कर रहा था तुमने उसे भी झटका दे दिया। तो बैटमैन कहता है याद रखो हमें नहीं पता कि इनमें कौन वैम्पायर है और कौन नहीं, तो अभी हमारे लिए ये सब वैम्पायर्स हैं और
वहां कैसेंड्रा इस ब्लैकआउट का सोर्स पता लगाने की कोशिश कर रही है और पता चलता है कि ये सर्ज बैट केव से निकली है। तो टिम ड्रेक बैट केव के कुछ पास होता है और बाइक पर जा रहा है। तो वो कहता है कि मैं पहुंच रहा हूं बैट केव, डेमियन तुम भी रास्ते में हो, मैं तुम्हें भी पिक करता हूं। दूसरी तरफ उस वेयर हाउस में हालात मजीद खराब हो चुके हैं क्योंकि उस ब्लैकआउट की वजह से वॉलर के साथ उनका कनेक्शन भी खत्म हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर बैटगर्ल पहुंच जाती है जो आकर अपने औजार से वैम्पायर्स का कत्ल करना शुरू कर देती है और उसे देखकर वो सारे लोग खुश होते हैं और हार्ली उसको थैंक यू बोलती है। वहां बैटकेव में अंधेरा होने की वजह से ग्रीन लैंटर्न ने अपनी एक लालटेन बनाई है और बैटमैन को बाहर आने का मशवरा दे रहा है और कहता है कि अगर तुम अभी आ जाओगे तो शायद तुम्हारी जान बख्शी हो जाए। तो बैटमैन तभी सामने आता है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसे वो ओपन करता है और उसमें से येलो लाइट निकलती है और ये येलो लाइट ग्रीन लैंटर्न के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही होती है। ये देखकर ग्रीन एरो बैटमैन से पूछता है कि ये क्या था। तो वो बताता है कि ये सिंथेटिक रैपिड डिग्रेडिंग फाइन सिलिका पाउडर 130858 येलो है जो कि इस ग्रीन लैंटर्न की पावर को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एरो कहता है उसको तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा लेकिन मुझे ये कैंसर दे देगा। तो बैटमैन कहता है अभी तुम सिर्फ वैम्पायर्स का सोचो। इसके बाद बैटमैन उसे कहता है ओलिवर क्या तुम तैयार हो जो तुमने मुझसे वादा किया था। तो ओलिवर अपना तीर कमान रेडी करता है और कहता है मैं कोशिश जरूर करूंगा और वो उठता है और ग्रीन लैंटर्न की तरफ एक तीर चलाता है जो कि जाकर उसके कंधे पर लगता है। तो बैटमैन के पास दोबारा वो नीचे बैठकर कहता है ओह शिट मैंने मिस कर दिया उसका हार्ट। तो बैटमैन कहता है तुम तो कभी अपना निशाना मिस नहीं करते। तो ओलिवर कहता है वो हेल जॉर्डन है, वो मेरा दोस्त है, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो बैटमैन कहता है तुम जानते हो कि मैं कोई गलती नहीं करता। तो ग्रीन एरो हिम्मत बनाकर फिर से उठता है और उसके ऊपर तीर चलाता है लेकिन तभी वहां पर मार्शियन मैन हंटर आता है और उसके तीर को रोक लेता है और कहता है बस बहुत हो गया तुम लोगों का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ पर आग लग जाती है क्योंकि बैटमैन ने उसके ऊपर फायर से अटैक कर दिया है और उसके हाथ में कोई वेपन है जिससे बार बार वो उसके ऊपर हमला कर रहा है आग से क्योंकि मार्शियन मैन हंटर की कमजोरी आग है। तो मार्शियन अब बैटमैन से भाग रहा है और कह रहा है पीछे रहो मैं कह रहा हूँ। तो बैटमैन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम वैम्पायर नहीं बन सकते लेकिन तुम अभी गलत साइड पर हो। तो बैटमैन उसे एक टेलीपोर्टर में डालता है और उसे वहां से टेलीपोर्ट करके उस सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ग्रीन एरो पूछता है ये तुमने क्या किया। तो बैटमैन उसे बताता है कि मैंने मार्शियन को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया और सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो वापस यहाँ पर दोबारा ना आ सके। तो ग्रीन एरो कहता है हम उस टेलीपोर्टर से क्यों नहीं चले गए। तो बैटमैन कहता है क्योंकि हमारा काम यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ। तभी हॉकगर्ल गद्दारों चिल्लाते हुए उन पर अटैक करती है लेकिन एरो उसके भी कंधे पर तीर मारता है जिससे वो भी जमीन पर गिर जाती है। तो अब जमीन पर हॉकगर्ल, सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न और साइबॉर्ग मौजूद है और वंडर वुमन ही सिर्फ खड़ी है। तो ये मौका देखकर वो दोनों वंडर वुमन की तरफ लपकते हैं और उस पर हमला करते हैं लेकिन वो उन दोनों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो वो ग्रीन एरो को साइड पर फेंकती है और बैटमैन को गर्दन से दबोच कर कहती है तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते बैटमैन। तो तभी बैटमैन अपने बेल्ट से होली वाटर निकालता है और उसके चेहरे पर फेंकता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है और वो बैटमैन को दूर फेंकती है। तो हॉकगर्ल ये देखकर हैरान रहती है और कहती है तुम वैम्पायर हो। तो वो हॉकगर्ल को पकड़कर कहती है सिर्फ मैं नहीं अब तुम भी वैम्पायर हो और वो उसका भी खून पीकर उसे भी वैम्पायर बना देती है। ग्रीन एरो अपने तीर से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसमें नाकाम रह जाता है। तो वो ब्रूस को उठाता है और कहता है ब्रूस अब हमें क्या करना है। तो ब्रूस कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और ये कहते हुए वो अपना औजार निकालता है और वंडर वुमन की तरफ भागता है और वंडर वुमन के साथ उसकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है जिसमें वो काफी कमजोर पड़ चुका है। कि तभी वंडर वुमन कहती है ये आवाज किस चीज की है और तभी हम देखते हैं कि टिम ड्रेक अपनी बाइक लेकर वहां पर पहुंच चुका है और वंडर वुमन को वो अपनी बाइक से टक्कर मारता है। तो ग्रीन एरो ये मौका देखकर उस पर अपने एक एरो से अटैक करता है जिससे ब्लास्ट होता है छोटा सा। इसके बाद ग्रीन एरो ब्रूस को उठाता है और कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। तो डेमियन कहता है हम उसे हरा सकते हैं, हम 4 हैं और वो अकेली। तो बैटमैन कहता है नहीं हम नहीं उसे हरा पाएंगे। तो ग्रीन एरो उन्हें कहता है ये लो बैटमैन को ले जाकर बैट कार में बिठाओ, मैं उतनी देर इसे रोकता हूँ। तो डेमियन कहता है वो बैट कार नहीं वो बैट मोबाइल है। इसके बाद डेमियन और बैटमैन बैट मोबाइल में बैठ जाते हैं और बैटमैन उससे पूछता है कि क्या टिम और ओलिवर केव से बाहर निकल चुके हैं। तो डेमियन जवाब देता है हाँ। तो ये सुनकर बैटमैन कहता है हमें यहाँ से निकलने से पहले उन्हें स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो वो बैट मोबाइल में कोई वॉइस कमांड देता है और कहता है चलो अब। जैसे ही वो लोग कुछ दूर जाते हैं तो बैट केव में एक धमाका होता है और वहां पर सब कुछ निस्तो नाबूद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न और वंडर वुमन उस मलबे से निकल रहे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि तभी उन्हें सुपरमैन की आवाज आती है जो कि उठने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि उस क्रिप्टोनाइट की वजह से मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो ये सुनकर वो दोनों सुपरमैन के सर पर पहुंचते हैं और कहते हैं परेशान मत
मत हो क्लार्क, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और यहाँ पर इशू नंबर 5 एंड हो जाता है। अब इस इशू में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी कि बैटमैन के पास हर बंदे के लिए प्लान है। उसको पता है कि ग्रीन लैंटर्न को किस तरह हैंडल करना है, उसको पता है कि मार्शियन मैन हंटर को, सुपरमैन को, साइबॉर्ग को, इन सब को किस तरह हैंडल करना है, और इसने बखूबी किया भी। तो इशू काफी जबरदस्त था और अगला इशू अगले महीने की 23 तारीख को आएगा, तो तब मैं इसकी वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। बाकी तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।